डीन कोरेल अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक साइको किलर्स में से एक, जो सिर्फ बच्चों को अपना टारगेट बनाता था। डीन ने अपनी पूरी जिंदगी में 28 से भी ज्यादा बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मार डाला था। डीन कोरेल का एक और नाम था जो उसे लोगों ने दिया था, द कैंडी मैन किलर, क्योंकि डीन की माँ का खुद का एक कैंडी फैक्ट्री था जिसमें डीन खुद भी काम किया करता था और अपने घर के आसपास रहने वाले बच्चों को अपनी ही फैक्ट्री का कैंडी बांटा करता था, जिस वजह से उसकी सोसाइटी में बहुत अच्छी इमेज बन गई थी। लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। लोगों को लगता था कि उसे बच्चे पसंद है और वो बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन लोगों को क्या पता था कि डीन के मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है। डीन कोरेल ने अपनी हत्याओं को अंजाम देने के लिए अपने साथ दो लड़कों को शामिल किया था, जिसमें से एक का नाम था डेविड ब्रूक्स और दूसरे का नाम था एमलर वैन हैनली। डीन उन दोनों लड़कों को दारू, ड्रग्स और पैसों की लालच देकर उनसे अपने मनचाहे टारगेट्स को पकड़वाता था। डीन उन दोनों से कहता था कि तुम ऐसे बच्चों को पकड़ के लेके आओ जो गरीब, अनाथ और खासकर जो अकेले हो, ऐसे बच्चों को पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ। जब वो दोनों लड़के बच्चों को पकड़ के लेके आते थे तो उन बच्चों को वो डीन को सौंप दिया करते थे। डीन उन बच्चों को अपने घर में ले जाता था। डीन पहले उन बच्चों को एक नशी मिली कैंडी खिलाता था और फिर उन्हें अपने घर के एक कमरे में ले जाता था, जिसमें वो पहले उन बच्चों का रेप करता और फिर उसी कमरे में रखे टॉर्चर इक्विपमेंट से उन बच्चों को टॉर्चर किया करता था। यहाँ तक कि कहा तो ये भी जाता है कि बच्चे जब मर जाते थे फिर भी वो उनकी लाशों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। एक दिन जब डीन एक बच्चे को टॉर्चर कर रहा था तो उसे ये सब करते हुए एमलर अपनी आंखों से देख लेता है और उसे देखने के बाद एमलर डर से बहुत जोर से चिल्ला देता है। उसकी चिल्लाहट सुनकर डीन भी उसकी तरफ देखता है और डीन को लगता है कि अब एमलर जाके सबको सब कुछ बता देगा। इस वजह से उसका मुंह बंद कराने के लिए डीन एमलर पर हमला कर देता है। एमलर अपनी जान बचाने के लिए डीन के घर में रखे एक बंदूक से डीन के सीने में 6 गोलियां मार देता है, जिस वजह से डीन की वहीं पर मौत हो जाती है। एमलर ने डीन को मारने के बाद पुलिस के पास जाके सरेंडर कर दिया और पुलिस को सारा इंसिडेंट बता दिया। पुलिस ने जब डीन के घर की छानबीन की तो डीन के घर के पीछे के बैकयार्ड और उसके घर के पीछे के जंगल में 28 से भी ज्यादा बच्चों की लाश मिली थी पुलिस को, जिनमें से कुछ बच्चों की लाश तो सही सलामत थी लेकिन बहुत से बच्चों की लाश कटी फटी हालत में थी। लेकिन पुलिस को जो सबसे कम उम्र की लाश मिली थी वो सिर्फ एक 6 साल के बच्चे की थी। डीन तो मर चुका था लेकिन एमलर और डेविड को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब